मैं डॉक्टर शंभू शरण शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर, डेहरी ऑन सोन, आप लोगों के बीच आज बीए पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 8 का एक टॉपिक बतलाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के सार्वभौम धर्म की अवधारणा। रविंद्रनाथ टैगोर प्रारंभ में ब्रह्म समाजी थे। बाद में उन्होंने धर्म के जिस स्वरूप को उभारने का प्रयास किया, उसमें कुछ अंश तो ब्रह्म समाज से लिए हुए हैं तथा अधिकांश पारंपरिक हिंदू विचारधारा से लिए हुए हैं, किंतु अंततः उन्होंने धर्म के जिस रूप को अंतिम रूप में प्रतिपादित किया, वह उनका मानव धर्म है। वस्तुतः धर्म उनकी दर्शन व्यवस्था का एक प्रकार से केंद्र ही है, क्योंकि मानव के अस्तित्व का विकास ही उनके अनुसार धर्म के स्वरूप का संकेत दे देता है। जिस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर मानव अस्तित्व की उन्मुखता है, उसकी प्राप्ति का मार्ग है अपनी वास्तविक विशिष्टता को विकसित करना, और टैगोर के अनुसार यही मानव धर्म है। टैगोर के अनुसार धर्म किसी गिरोह या संस्था या संप्रदाय या किसी व्यक्ति विशेष की भूखंडता या किसी देश की थाती या धरोहर नहीं है। मनुष्य अपनी आवश्यकता एवं अभिरुचि के अनुसार धर्म के किसी विशेष रूप को प्रतिष्ठित अवश्य करता है, किंतु यह बात निर्विवाद रूप में सत्य है कि धर्म वस्तुतः इन सभी विशेष रूपों से परे है। टैगोर के अनुसार सच्चा धर्म वस्तुतः अपने स्व के बंधन से ऊपर उठकर सब कुछ के साथ एक रूपता को अनुभूत करने का एक प्रयास है। उनके अनुसार धर्म एक प्रकार से घर से अलग हुए व्यक्ति की घर के लिए आतुरता, या दूसरे शब्दों में कहें होम सिकनेस है। उनका कहना है कि जिस प्रकार गृहातुर पहाड़ी पक्षी समय आने पर रात दिन उड़ता हुआ पहाड़ पर अपने घोंसले तक पहुंचने के लिए आतुर रहता है, उसी प्रकार जगत में मनुष्य भी अपने वास्तविक घर से बिछुड़ा हुआ पक्षी है तथा उसका धर्म उसकी गृह आतुरता है। उसे अपने बिछड़े घर की ओर चलने की आतुरता है। गीतांजलि में टैगोर कहते हैं, नो मोर सेलिंग फ्रॉम हार्बर टू हार्बर, विथ दिस माई वेदर विटेन बोट, हाउ आई एम ईगर टू डाई इनटू द डेथलेस। धर्म के स्वरूप के इस भावनात्मक विवरण से ही स्पष्ट हो जाता है कि टैगोर संन्यासवाद की अनुशंसा नहीं करते। टैगोर कहते हैं कि गृह आतुरता की अभिव्यक्ति प्रेम में है और प्रेम को विस्तृत करने में है। प्रेम का सार्वभौम रूप ही घर पहुंच जाना है, अतः संन्यासवाद नहीं है। अब यहाँ हम प्रचलित धर्म तथा टैगोर द्वारा चर्चित सच्चा धर्म के भेद को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। टैगोर का कहना है कि धर्मों के प्रचलित रूप उन्हें संस्थाओं तथा संप्रदायों में बांधे रहते हैं। इस प्रकार के संस्थागत एवं सांप्रदायिक धर्मों से सच्चे धर्म को अलग रखना आवश्यक है। एक विशेष व्यक्ति का जन्म किसी एक धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी के घर में होता है, किंतु यह तो आकस्मिकता है। धर्म जन्म की आकस्मिकता उसे एक विशेष धर्म में जकड़ देती है तथा अब वह
उसी संप्रदाय के ढंगों को धर्म समझ लेता है। टैगोर के अनुसार धर्म की इस प्रकार की जकड़ तो एक प्रकार से अंधविश्वास है। धर्म धार्मिक संस्था या धार्मिक संप्रदाय का पर्यायवाची नहीं है। जब धर्म इस प्रकार के सांप्रदायिक संस्थाओं में बंध जाता है तब उसका स्वाभाविक प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और वह उस सरिता के समान हो जाता है जिसमें कल कल प्रवाह सदा के लिए सूख जाए और सरिता मरुभूमि की रेत जैसा हो जाए। टैगोर का विश्वास है कि धार्मिक संस्थाओं एवं संप्रदायों ने धर्म को विकृत कर दिया है। वे धर्म से उसके प्राण शक्ति को अलग कर देते हैं तथा केवल बाह्य पक्ष पर बल देते हैं, जबकि सच्चे धर्म में उन्मुक्तता है, स्वतंत्रता है। सांप्रदायिक धर्म धर्म को संस्था का दास बना देता है। हिंदू धर्म के ऐसे ही एक विकार का उपहास करते हुए टैगोर कहते हैं कि जिस प्रकार अंधविश्वास से व्यक्ति पीड़ित हो किसी विशेष सरिता में स्नान करने के लिए दौड़ते हैं, यही अंधविश्वास उन्हें अपने मानव बंधुओं के कष्टों के प्रति सर्वथा उदासीन बनाए रखता है। यह तो एक प्रकार से ईश्वर से वरदान के रूप में प्राप्त शक्तियों का सदा और सर्वदा दुरुपयोग है। ईश्वर इससे प्रसन्न नहीं हो सकता। टैगोर के अनुसार सच्चे धर्म में स्पष्टतः एक सहजता, स्वाभाविकता एवं उन्मुक्तता प्रकट होता है। इसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं, इस पर कोई बंधन नहीं। इसकी अभिव्यक्ति के क्षेत्र संस्थाओं के घेरे में सीमित नहीं रहते। हर व्यक्ति में यह सहज रूप में व्यक्त हो सकता है। सांप्रदायिक धर्मों में नियम निर्धारित होते हैं जिसमें हर प्रकार के प्रश्न एवं संशय के समाधान का दावा किया जाता है। सच्चे धर्म में न तो कोई ऐसा दावा है और न कोई सार्वभौम समाधान। फिर भी इस धर्म में अनंत संभावनाएं स्पष्ट होती हैं। हर व्यक्ति सहज रूप में अपना ढंग पा लेता है। उनका कहना है कि हर वस्तु, हर चीज का अपना धर्म होता है। जो उस वस्तु की अनिवार्य वास्तविकता को व्यक्त करे वही उसका धर्म है। वस्तु के आंतरिक स्वरूप की अभिव्यक्ति उस वस्तु का धर्म है। जलत्व जल का धर्म है तथा जलाना अग्नि का धर्म है। उसी प्रकार मनुष्य के आंतरिक स्वरूप की अभिव्यक्ति मानव धर्म है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि मानव का आंतरिक स्वरूप क्या है। इसके उत्तर में टैगोर कहते हैं कि यह है मनुष्य की एक विशिष्ट निधि जिसमें उसका मनुष्यत्व नहीं है, जो भौतिक चेतना से, भौतिक सीमाओं से सतत ऊपर उठने रहने की प्रवृत्ति है। यह उसकी शाश्वत आंतरिक सर्जनात्मक शक्ति है। इसी की अभिव्यक्ति उसका धर्म है। टैगोर के अनुसार धर्म का लक्ष्य वैयक्तिक आत्म तथा परम आत्म के ऐक्य की अनुभूति है। उनकी यह अनुभूति सार्वभौम प्रेम एवं आनंद की अनुभूति है। इस अर्थ में मानव आत्म का धर्म परमात्म है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि परमात्म कोई अमूर्त भाव या नियम नहीं है, क्योंकि उससे एक रूपता, प्रेम एवं आनंद की एक रूपता है। इसी कारण टैगोर परमात्म को परम पुरुष कहते हैं। तो धर्म का अर्थ मानव में निहित ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति है तथा धर्म का लक्ष्य उसी ईश्वरत्व की स्पष्ट अनुभूति है। टैगोर ने धार्मिक जीवन का विवरण
यह कहकर दिया है कि यह आत्मत्याग के माध्यम से आत्मचेतना की उपलब्धि है। इसे स्पष्ट करने के लिए टैगोर ने उपमा का भी सहारा लिया है। इनके अनुसार दीपक अपने तेल को जलाकर प्रकाश उत्पन्न करता है, इसी में दीपक का दीपकत्व है, उसकी वास्तविकता है। उसी प्रकार मानव धर्म, जो मानव की वास्तविकता की अभिव्यक्ति है, का अर्थ है कि मनुष्य अपनी संकीर्ण एवं अहंग भाव का त्याग कर अपने बृहद स्वरूप, अपनी वास्तविकता को पा लेने का उपक्रम करे। इसी प्रकार के धर्म में मानव अस्तित्व की परिपूर्णता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि धार्मिक जीवन का अर्थ है प्रेम, बलिदान, लगन, निष्ठा तथा निर्दोष आस्था का जीवन। टैगोर के अनुसार निर्दोष प्रेम की शक्ति अपार है। सांप्रदायिक धर्मों में इसी पर कुठाराघात हो जाता है। इस निर्दोष प्रेम के ईश्वरीय रूप को कवि की भाषा में व्यक्त करते हुए टैगोर कहते हैं कि फ्रॉम द solemn gloom of the temple, children run out to sit in the dust. God watches them play and forgets the priest. धन्यवाद।